तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आज तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बिटकॉइन ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। लगभग जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिटकॉइन ने 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो चुका है। लगभग कॉइन डीसीएस के आईएनआर के चार्ट में 1 करोड़ रुपए तक एक बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक्साइटेड है। मैं बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ आपको। तो ये खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। और एक छोटी सी चीज़ मुझे लगा कि इस जगह पे जाके कहीं मेरे भाई मेरे दोस्त गलती ना कर दे। फोमो में मार्केट में अभी बहुत सी चीज़ें बहुत ओवर हाइप हो रखी हैं। तो इस समय जो होती है, क्या चीज़ें बिगड़ती हुई हमको दिख भी सकती है और चीज़ें अच्छी होती भी हमको दिख सकती है। तो जो भी चीज़ें अभी करनी है, बहुत सोच समझ के करना है। सोलाना बहुत पंप हो चुका है, जुपिटर पंप हो रहा है, ट्रम्प कॉइन में बहुत ज़्यादा हाइप बना रखा है। तो क्या इन सब चीज़ों में करना है, क्या मैं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, छोटे सा एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा आप लोगों से करता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारे इमरजेंसी चैनल अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें हमको होती हुई हमको फ़िलहाल दिख रही है। ट्रम्प कॉइन हमको अभी $71 के आसपास देखने को मिल रहा है और 16वें रैंक पे आ चुका है कॉइन मार्केट कैप के चार्ट पे। ठीक है, तो एक ट्रम्प कॉइन की वैल्यू $70 हो चुकी है। देखिए, इसके $14 बिलियन का मार्केट कैप ये प्राप्त कर चुका है। और इसमें एक चीज है, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन टोकन की है, लेकिन सिर्फ 200 मिलियन टोकन ही अभी मार्केट में आए हैं। मतलब 80% सप्लाई अभी भी लॉक्ड है। ठीक है, पर क्या इस समय हमें इसमें बाय करना चाहिए? बट मैं दोस्तों अपनी बात में कहूँ, मैंने पहले भी इसको बाय नहीं किया। मुझे $9-10 के आसपास भी दिख रहा था, पर मैं फिर भी मैंने तब बाय नहीं किया। और क्योंकि जब किसी भी चीज़ की बहुत हाइप हो चुकी होती है और तब मैं उस चीज़ में एंट्री नहीं लेता हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा कि प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे इसमें एंट्री करके आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, या यहाँ से ऊपर जाते भी हमको दिखता है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप होने का भी खतरा यहाँ पे होते हुए हमको दिख सकती है। क्योंकि अभी मैं इनका वॉलेट चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो 80% जो सप्लाई है किसी एक वॉलेट के पास है। 80% सप्लाई मतलब 80% सप्लाई एक व्यक्ति ने होल्ड करके रखा है। तो कभी भी वो डंप कर सकता है। मैं जितना जानता हूं कि मेरे हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे जिनके पास 80% सप्लाई होगी। ठीक है, तो वो डंप हो सकता है। इसी कारण से मेरे हिसाब से यहाँ पे पैसे इस चीज में मैं पर्सनली एक भी रुपए इसमें नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल। आने वाले समय में जो भी चीजें होंगी वो फिर हम देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल हमको अच्छी स्थिति में देखने को मिल रहा है। अच्छी स्थिति में हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग बिटकॉइन हमको यूएसडी के वैल्यू में एक 1,05,000 के ऊपर हमको जाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, क्या हो सकता है, मुझे जो एक संभावना लग रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर हाइप बन रही है कल के लिए। तो देखिए, जब भी इस तरीके के ओवर हाइप में मार्केट में लोग आते हैं और एक्साइटेड होके बाय करते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सचेंजेस अपना बड़ा गेम यहाँ पे कर देते हैं। तो आई होप ये चीज ना हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक बार 8-9 हज़ार डॉलर के आसपास, 1,08,9 हज़ार डॉलर के आसपास जा सकता है। उसके बाद हम एक नीचे की तरफ भी आते हुए मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस इसी टाइम पे ही मैनिपुलेट करते हुए हमको दिखता है। उसके बाद हो सकता है हम नीचे की तरफ जाने के बाद उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से हमको जाते हुए मार्केट दिखे। देखिए, मेरा अभी भी जो टारगेट है, मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा जो मुझे लगता है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के आसपास मुझे हो सकता है आठ, जो उसका ऑल टाइम हाई है 8-9 हज़ार डॉलर, वहां तक छूते हुए दिख सकती है। और कहीं वो अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ अच्छी चीजें कह देते हैं, ठीक है, जो भी उनके वादे हैं उनके लिए भी कुछ भी चीजें वो कह देते हैं, तो हो सकता है हमको यहाँ से एक बड़ी बिग 1,08,000 डॉलर से भी ऊपर
$16-17 तक भी दिख सकती है। पर इसका सबसे बड़ा एक खतरा हमें अभी इस चीज़ को लेके अभी लग रहा है कि एक्सचेंजेस यहाँ पे मैनिपुलेट ना कर दे। क्योंकि जब भी ओवर हाइप बनता है, लोग बड़ा पैसा लेके आते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस बड़ा पैसा जो है लिक्विडेशन से कमाती है। तो फिलहाल एक बड़ी लिक्विडेशन जो मैंने अभी चेक किया, वो लगभग $1,09,000 के आसपास हमको बनती हुई दिख रही है। तो मे बी वो लिक्विडेशन होने के बाद मार्केट एक बार डाउन की तरफ आ भी सकता है। और इस समय पे मेरे हिसाब से मैं कोई भी अपना पोजीशन, स्पेशली फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में कोई भी मेरी पोजीशन अभी बिटकॉइन में नहीं बन रही है। और इस लेवल पे मैं कोई भी लॉन्ग बिटकॉइन में ओपन नहीं कर रहा हूँ। देखिए इथेरियम इथेरियम अभी बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। मैं अगर आपकी इसकी डोमिनेंस दिखाऊं तो आप देख सकेंगे कि इसकी डोमिनेंस का ये जो कल चार्ट हमने दिखाया था, इसको भी वो नीचे अभी जा चुका है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे भी वो जा चुका है। तो मेरे हिसाब से इथेरियम पे मैंने एक छोटा सा एक लॉन्ग ओपन किया है, रिस्की लॉन्ग है। तो मैंने इथेरियम पे एक छोटा सा लॉन्ग ओपन किया है लगभग $3200 के आसपास। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से एक वो रिस्की लॉन्ग है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप वो चीज़ 2x या 3x के आसपास अगर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हो। मैंने किया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम बिटकॉइन के चार्ट में, इस चार्ट को मैंने आप लोगों को दिखाया था कि RSI देखिए किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होते हुए हमको दिख रही है। ठीक है, देखिए अगर मैं RSI आपको दिखाऊं तो एक बार जो फॉलिंग वेज है उसको एकदम एग्जैक्ट इस जगह से वो छू के ऊपर की तरफ जा रही है। तो चार्ट और दोनों चीजें अभी बुलिश हमको देखने को मिल रही है। और सोलाना सोलाना क्यों पंप हो रहा है? देखिए सोलाना इसलिए पंप हो रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मीम कॉइन है, ट्रंप कॉइन, वो सोलाना पे बना हुआ है, सोलाना पे के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो वो उसी कारण से बहुत ज़्यादा सोलाना में हमको पंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब हमने बाय किया था सोलाना की कॉल मैंने आप लोगों को दी थी स्पॉट में 1,84,85 और उसके बाद 204-5 के आसपास हमने 2 बार में बाइंग करने कही थी। और तीसरी बाइंग अगर यहाँ तक आती है तो हमने करने को कही थी। हालांकि देखिए अभी बहुत ऊपर जा चुका है। तो मैंने 275 के आसपास अपना 50% वो जो स्पॉट का जो मेरा बैग था मैंने अभी खाली कर दिया है कि मुझे लगता है कि दोबारा हो सकता है कि यहाँ से एक डंप हमको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जब नीचे गिरेगा तो दोबारा हम बाई करने का प्लान करेंगे। और 300 के आसपास जैसे जाते हुए दिखेगा, हो सकता है मैं सोलाना में अपना सारा बैग खाली कर दूं और सोलाना में सारा प्रॉफिट मैं बुक कर लूं। अगर मैंने ओवरऑल आपको मैं अगर दिखाऊं तो अगर आपने हमारे कहने पे अगर इस जगह पे बाई किया होगा तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में आप लगभग 40-45% के प्रॉफिट में होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है। और दूसरी चीज़ जो हमने आपको जुपिटर के लिए कही थी, जुपिटर में थोड़ा सा हमको टाइम लग गया। बट ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे लगभग 85 सेंट, और यहाँ पे भी हमने बाई किए होंगे तो वो भी थोड़ा प्रॉफिट में है। तो उसमें भी मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत वहाँ पे लगभग 70% प्रॉफिट मैं इसमें भी बुक अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो यही सारी ओवरऑल सारी चीजें हमको बनती हुई दिख रही है। क्योंकि सोलाना में इसीलिए प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अगर मैं आपको सोलाना को BTC पेयर में आपको एक बार आपको शो करूं तो देखिए ये जो रीसेंट ऑल टाइम हाई है, रीसेंट ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है। तो इसी कारण से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। और अगर ये कहीं यहां तक हमको देखने को मिलता है तो मैं अपना टोटल सारा बैग अभी खाली कर दूंगा। उसके बाद अगर ये ऊपर चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो उम्मीद थी सोलाना को लेके, मुझे लगता था फरवरी के आसपास एक अच्छा टारगेट हमको 300 के आसपास मैं लेके चल रहा था। पर वो बहुत जल्दी मिल चुका है। और जब भी बहुत चीज़ें बहुत ओवर हाइप होती है तो मेरे हिसाब से उस समय उस चीज़ से निकल लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत समय है, दोबारा हमको मार्केट नीचे आती हुई दिख सकती है। ठीक है, बाकी इथेरियम में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है। देखिए
इथेरियम अभी इसलिए टूट रहा है क्योंकि सोलाना में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस इथेरियम से वो निकल के जा रहा है। जब भी इथेरियम पे पैसा जाता है, मतलब इथेरियम से बिटकॉइन सोलाना में पैसा जाता है, तो कहीं ना कहीं इथेरियम हमको डाउन होता हुआ दिखता है। तो इथेरियम फिलहाल एक बहुत नीचे के लेवल पे हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन अगर आपने नहीं बनाई है तो थोड़ा सा डीसीए आप इस लेवल पे करते हुए आपको दिखना चाहिए। ये बीटीसी, इथेरियम और बीटीसी के पेयर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हमें फिलहाल देखने को मिल रही है, बाकी कोई बड़ी न्यूज यहाँ पे नहीं है। तो अगर अगर आप अगर आप कुछ भी चीज बाय करने के बारे में प्लान करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे समय में है इथेरियम जिसको हमें बाय करना चाहिए, मैटिक जिसको हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बिटकॉइन की मैं बात करूं तो फ्यूचर में मेरे हिसाब से कोई भी बाइंग अभी नहीं बनती है। अगर नीचे आपने बाय कर रखा है 2x 3x के आसपास तो मेरे हिसाब से सही है। इथेरियम में एक 3x के आसपास का एक लॉन्ग यहाँ पे बन सकता है, एक छोटे अमाउंट के रिस्की अमाउंट के साथ हो सकता है कि वो लिक्विडेट भी हमको होते हुए दिख सकता है। इसी लेवल के हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बस यही सारी चीजें हैं, बाकी कोई खास न्यूज़ इस मार्केट से निकल के नहीं आई है। ट्रम्प कॉइन और फिलहाल के टाइम में वो जो एक बड़ी न्यूज़ जो मैंने आपको दिया है कि बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, ठीक है, वो मैंने आपको दिया है कि 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन अभी हो चुका है। तो सीजेड बाइनांस का एक ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले, उन्होंने इसमें कहा है कि द फोमो इज जस्ट स्टार्टेड। तो जो फोमो है वो अभी बस शुरुआत हुई है। देखिए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ना गिरे और एक्सचेंजेस वो गेम ना करे, क्योंकि मैं अभी भी बिटकॉइन को $1,20,000 तक लेवल वहां तक का लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अगर वो जाता है तो अच्छी बात है, और वहां से अगर गिरती भी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट वो होती हुई हमको दिखेंगी। तो अगर मैं जो चार्ट में आप कई समय से मैं ये चार्ट जो आपको दिखाता आ रहा हूं, ये जो चार्ट मैं आपको दिखाता आ रहा हूं, ये जो चार्ट हम आपको दिखाते आ रहे हैं, लगभग 1,20,000 के आसपास देखिए पहले से हम आपको लेवल अपना दे के हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद 1,40,000 के आसपास, तो इस तरीके का लेवल हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के टाइम में 1,09,10,000 के आसपास एक बार मार्केट जा सकता है कल तक। उसके बाद एग्जैक्ट बोलूँ तो 1,09,000 के आसपास हमको जाते हुए दिख सकता है। उसके बाद हो सकता है मे बी एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आज था वीडियो में, और बाकी फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।